हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम कार्तिक मास मध्यम अध्याय 21 और 22 को सुनेंगे। इस अध्याय में भगवान शिव जी की स्तुति की गई है। कार्तिक मास के में भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, और क्योंकि यह मास उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह अध्याय बताता है कि जो लोग कार्तिक मास में सच्ची निष्ठा और भाव से भगवान का स्मरण और भक्ति करते हैं, उनकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। यह अध्याय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास में स्नान, दान, जप और कथा श्रवण के महत्व पर भी जोर देता है। इस अध्याय में बताया गया है कि कार्तिक मास में विष्णु जी को प्रसन्न करने के से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अध्याय 20 में जालंधर के वध की कथा को सुना था। अब आगे की कथा अध्याय 21 और 22 दोनों को सुनेंगे। शुरू करते हैं। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक मातम का बने ये 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा जी आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण है, निर्विकार है, वह सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास है। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। शिव जी, हम आपकी प्रजा है तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवता मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार की स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया तथा भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जालंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों ख्यानों को पढ़ने से शून्य तथा सुखों को भोकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। की कथा हम अध्याय 22 में सुनते हैं। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपया आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति करने कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जालंधर तो मेरा ही अंश था। उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए, इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी को यह सब वृत्तांत कह सुनाया, तो जो उन्होंने बड़े प्रियतन से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिंता को राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसे मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे प्रिय व मूल प्रकृति परम मनोहर और गिरजा भी कहलाती है। अतः विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से वे देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों में पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन देवियों को प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा को की चिता भूमि में डाल दिया। उसे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री और लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई।
विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामाचित से मोहित हुए वो उनसे याचना करने लगे। दात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वे पहले के सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह अख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला होता। इस अध्याय में कार्तिक मास की भक्ति और व्रत करने का महत्व पर जोर दिया गया है। बताया गया कि कार्तिक मास में किए गए सत्कर्म और पूजा से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और बताया गया कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में काशी क्षेत्र का स्मरण करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक मास माध्यम के ये दोनों अध्याय भक्ति, तीर्थ यात्रा और कार्तिक मास के दौरान किए गए धार्मिक ग्रंथों के कार्यों का महत्व को उजागर करते हैं, जिससे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कार्तिक मास माध्यम अध्याय 21 और 22 में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन है, जिसमें अध्याय 21 में विभिन्न तीर्थों और काशी क्षेत्र की महत्ता बताई गई और 22वें में बताया गया कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति कार्तिक मास के अंतिम दिन में काशी का स्मरण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी बताया गया कि ये जीवन क्षणभंगुर है अभी नहीं, इसलिए हमें हर समय हर सांस के साथ भगवान श्री हरि का नाम जाप करते रहना चाहिए। नाम जाप करके हम शक्ति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए हमें हर सांस के साथ हर भाव से हर समय नाम जाप करते रहें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।